जी जनाब, क्या हाल चाल है? उम्मीद है जहाँ पे भी आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, खैरियत से होंगे आप, आपकी फैमिली, हर कोई घर में ठीक-ठाक होगा। आप देख रहे हैं अपना प्रोग्राम वेल्थ टॉक। मैं हूँ आपका भाई, आपका दोस्त फ़ज़ल वदूद। हमारा प्रोग्राम जो है वो जैसे हम हमेशा बताते हैं वेल्थ टॉक ये इंश्योर प्रो फाइनेंशियल के ताउन से इंश्योर प्रो फाइनेंशियल सर्विसेज के ताउन से पेश किया जाता है। और आज और किसी भी वक्त कांटेक्ट करने का नंबर 905-607-5000 है। आज का जो प्रोग्राम है, सबसे पहले मैं जो है बड़े ही सिंसेरिटी के साथ, बड़े ही दिल की गहराइयों के साथ शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपने बहुत सारे दोस्तों का, बहन भाइयों का, जिनके मुझे बहुत सारे दोस्तों के मैसेजेस आए मुबारकबाद के। और मैं बाकी भी दोस्तों को इस प्रोग्राम के हवाले से जो है वो मैं अपना तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और मैं बड़ा ममनून हूँ आपके उस ट्रस्ट का जो आप मुझ पे करते हैं। ये तकरीबन छठा साल है इंश्योर प्रो फाइनेंशियल सर्विसेज का। लास्ट ईयर इंश्योरेंस इंडस्ट्री में एक बड़ा ही प्रेस्टिजियस अवार्ड कह लीजिए माना जाता है, जिसे हम कहते हैं मिलियन डॉलर राउंड टेबल, जो कि आप सब बहन भाइयों के ताउन से, जो ट्रस्ट आप मुझ पे करते हैं, आपकी मदद से, आपके बिजनेस से, अल्लाह के करम से आई अचीव्ड दैट। और यकीनी तौर पे ये हो नहीं सकता था जब तक मुझे आप सब बहन भाइयों का, दोस्तों का कोऑपरेशन, तावन, सपोर्ट, ट्रस्ट ना मिलता। और आई हैव अचीव्ड इट। ये एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन है मेरे सेल्स कैरियर में। ऑल्दो मैं अपने आप को कभी भी सेल्स पर्सन नहीं मानता, मैं तो सिर्फ एक कोशिश कर रहा हूँ। आई एम अ टेक्नीशियन इन द फील्ड ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल डिसेबिलिटी, ट्रैवल इंश्योरेंस। आई एम अ टेक्नीशियन, आई कॉल माई सेल्फ a technician who technically knows quite a bit. I do not say that I know a lot. I always say I do need some. I need to further learn more. I know some and I need to learn a lot more. Although मुझे इसमें अब 28 साल हो गए हैं एंड मैंने अपने हाथों से बहुत सारी पॉलिसीज़ अपने हाथों से अंडरराइट की हैं, क्लेम्स पे किए हैं। ये सब कुछ करने के बावजूद ये एक समंदर है, इसमें आप हमेशा लर्न करते हैं। फाइनेंशियल इंडस्ट्री, लाइफ, क्रिटिकल डिसेबिलिटी, एवरी केस इज़ यूनिक, एवरी केस, एवरी फैमिली हैज़ अ डिफरेंट सिनेरियो। और इसमें आप सीखते चले जाते हैं। और 28 साल गुजारने के बावजूद आई एम स्टिल लर्निंग, ऑल्दो देयर आर फ्यू बुक्स जिसमें मेरी कंट्रीब्यूशन है। एज हेड ऑफ अंडरराइटिंग आई वर्कड फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। मेरी कंपनी जहां मैं काम करता था, मेरी टीम और मैं मिल के 300-400 पॉलिसीज़ डेली हम लोग अंडरराइट करते थे। So I know some technical work, actually quite in depth I know, but still ये समंदर है। तो सिर्फ एक मिशन है इंश्योर प्रो फाइनेंशियल सर्विसेज का मेरा, कि अपनी कम्युनिटी को एक ऑथेंटिक, एक ट्रस्ट वर्दी, एक ऑथेंटिक सर्विस दी जाए, एक सही सलाह दी जाए और बिल्कुल एक जो है जिस पे आप ट्रस्ट कर सकें। मेरे नज़दीक क्रेडिबिलिटी, ट्रस्ट सबसे अहम है और यही मेरा आपसे वादा है। मैं निहायत मशकूर हूँ आपके ताउन का, आपके ट्रस्ट का। और मेरा ये वादा है ऑन रिकॉर्ड कि हमेशा जो भी मेरे साथ कभी कोई डील करेगा, मेरा ये वादा है कि मैं उसका इंटरेस्ट वॉच करूँगा। मेरा इंटरेस्ट खुद ब खुद हो जाएगा। और ये मेरे प्यारे नबी की सुन्नत भी है। तिजारत में
हमें ये सिखाया गया है कि आप माल का प्लस एंड माइनस खुल के दिखाएं। तो जो भी कोई मेरे से डील करेगा या जिन्होंने पास्ट में किया है, मुझे पूरा यकीन है कि उन्हें इंशाल्लाह मायूसी नहीं होगी। Once again, I am very thankful for your trust, and this is my promise that I will always give you authentic, correct information. बगैर इसके सोचे कि आप मुझसे लें, किसी से लें, मेरा काम है आपको सही मशवरा देना जो कल आपके काम आए। आई एम वेरी थैंकफुल अगेन। और अब मैं आऊँगा आज के नए टॉपिक पे। टॉपिक बेसिकली आइडिया यही हमेशा रहता है कि हम लोग इस 20-25 मिनट को कोई यूज़फुल तौर पे कोई चीज़ मैं आपकी इंफॉर्मेशन में ऐड कर सकूं। बहुत सारी चीज़ें आपको शायद पहले से पता हों, लेकिन मेरी तरफ से रिमाइंडर, मेरी तरफ से उसमें थोड़ी सी फर्दर जो क्लैरिटी है, होपफुली आपको एक सही डिसीजन में, एक सही समत में ले जा सकेगी। कभी भी किसी भी इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट, एस्टेट प्लानिंग, ट्रैवल, क्रिटिकल डिसेबिलिटी, ओवरऑल आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए कोई भी क्वेश्चन हो, प्लीज़ फील फ्री टू गिव मी अ कॉल। 905-607-5000 इज़ माई नंबर। इसके अलावा आपको कोई भी क्लेम के हवाले से क्वेश्चन हो, पॉलिसी किसी से ली हो, आपको आपके एडवाइज़र मिल ना रहे हों, एडवाइज़र इस प्रोफेशन से चले गए हों, बहुत से एडवाइज़र ट्राई करते हैं, छोड़ जाते हैं। बहुत सारे एडवाइज़र्स को मैं जानता हूँ कि वो इंश्योरेंस में आए, इस वक्त वो रियल्टर्स हैं। बहुत सारी ये तब्दीलियाँ ज़िंदगी में आती रहती हैं। हर कोई अपने लिए बेहतर से बेहतर की तलाश में है। तो 28 साल मुझे इस काम में हो गए हैं। मेरा नहीं ख्याल कि अब कोई चांस है कि मैं किसी और प्रोफेशन में अपनी किस्मत आजमाऊं। यही मेरा प्रोफेशन है, यही मेरा ओढ़ना बिछोना है। तो अगर किसी को क्लेम के, इंश्योरेंस क्लेम के हवाले से कोई क्वेश्चन हो, जिसमें मदद चाहिए हो, तो बिल्कुल हिचकिचाएं नहीं, पता कर लें। अगर कोई चीज़ मैं आपका हेल्प आउट कर सकता हुआ तो बड़ी खुशी के साथ करूँगा। रिगार्डलेस इंश्योरेंस कब ली थी, किन से ली थी, डज नॉट मैटर। प्लीज़ रिमेंबर माई नंबर 905-607-5000। और आपके ताउन, आपके ट्रस्ट की मुझे हमेशा हर आने वाले साल में और भी ज़रूरत रहेगी। और इंश्योर प्रो सर्विसेज और मैं फजल वदूद, आई एम ऑलवेज देयर टू असिस्ट यू इन अचीविंग योर फाइनेंशियल गोल्स। आज जो मैं बात करना चाह रहा था बेसिकली वो कुछ ये है कि लाइफ जो है, जहां हम खड़े हैं और जहां हम पहुंचेंगे, अगर इसे हम गौर करें तो ये कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ रिफ्लेक्शन और आउटकम ऑफ आवर ओन डिसीजंस, गुड और बैड, जो भी हमने आज तक बनाए हैं, गुड और बैड, ये हमारे डिसीजंस का आउटकम है। आप जहां खड़े हैं, मैं जहां पे हूं, ये मेरे पास्ट के डिसीजंस का रिजल्ट है। मुझे उम्मीद है आप इस बात से एग्री करते होंगे। अब अक्सर ये बात होती है कि कम से कम बोरोइंग, कम से कम डेट्स हमारे पे होने चाहिए। कोशिश करें हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो बेसिकली डेट फ्री हो, हम अपने रिसोर्सेज से करें, अपने पैर देख के चादर फैलाएं। ये सबसे आइडियल सिचुएशन है। यही हमेशा हमें बेसिकली बताया जाता है और इसमें कोई दो राय भी नहीं है। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि क्या हम तरक्की कर सकते हैं बगैर बोरोइंग किए? ये एक ऐसा क्रिटिकल सी बात है कि जहाँ पे आके ये सवाल उठता है कि मान लीजिए आप स्टूडेंट हैं, आपने स्टडी करनी है,
ओसेप लोन या दूसरे लोन्स क्या आपको लेने हैं? अगर आप नहीं लेते तो क्या आप एडवांस एजुकेशन हासिल कर सकेंगे? आप अगर बिजनेसमैन हैं, अपना स्टोर खोलना चाहते हैं, अपना रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो क्या अगर आप लोन नहीं लेंगे तो आप एक्सपेंड कर पाएंगे? आप रेंटर हैं, एक घर में रहते हैं, एक रेंटल अपार्टमेंट में रहते हैं, रेंट दिए चले जा रहे हैं, क्या इस तरह आप अपना घर बना पाएंगे? क्या आपको उसके लिए बोरोइंग करनी चाहिए? क्या उसके बगैर ऑप्शन है कि विदाउट मॉर्गेज आपका अपना घर बन सके? ये मुख्तलिफ एंगल्स हैं जिसमें आपकी एजुकेशन, आपका बिजनेस, आपका घर, आपकी गाड़ी, हर चीज़ में आप इस वक्त जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, ऐसे लगता है कि इसके बगैर गुजारा नहीं है। तो फिर क्वेश्चन ये पैदा होता है कि क्या बोरोइंग इज अ कर्स और बोरोइंग is a kind of a liberation. It is kind of there to help you to accomplish your goals lot faster. तो ये एक हर वक्त एक सूरत हाल हम सब के सामने रहती है। आप कुछ भी करते हो, आप एक क्वालिफाइड डॉक्टर हो तो हो सकता है आपने डॉक्टर बनने के लिए बोरोइंग की हो, क्लिनिक सेटअप के लिए बोरोइंग की हो, आप डेंटिस्ट हैं तो आपने पूरे का पूरा अपनी चेयर्स और जो कुछ भी इक्विपमेंट्स हैं उसके लिए की हो। अगर आप एक रेस्टोरेंट ओनर हैं तो तब भी आपने बोरोइंग की होगी। अगर आप एक बिल्डर हैं तो ऑफ कोर्स आपने बोरोइंग करते हैं। तो ये सारी बोरोइंग, इज इट वेरी इंपॉर्टेंट? इफ इट इज इंपॉर्टेंट देन इज इट अ गुड डेट और अ बैड डेट? तो ये पहला क्वेश्चन हमारा ये बन जाता है कि क्या हमने बोरोइंग करके कुछ करना है कि बगैर बोरोइंग के हमने अपने मामला चलाने हैं? और अगर बोरोइंग करना लाजिम ठहरा तो फिर क्या हमें डेट्स की पहचान है? कौन से कर्जे अच्छे हैं, कौन से बुरे, और उसमें क्या रिस्क है, क्या अपॉर्चुनिटीज है, क्या इसके बारे में हमें कुछ अंदाजा है? तो थोड़ी सी क्विकली ये कॉन्वर्सेशन आज मैं आपसे करनी चाह रहा था। ऑब्वियसली टाइम थोड़ा होता है, इसको हम इस कॉन्वर्सेशन को हम कभी भी कंप्लीट तो कर नहीं पाएंगे, लेकिन आई सर्टनली विल गिव यू अ फ्यू points, food for thought. Don't go away. Stay with me. I'm gonna take a quick break. I come back after the break and हम अपनी इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे। My number to reach any time for any financial question, insurance, investment, overall financial planning, even tax planning, हमारे पास full fledged accounting team मौजूद है। You can always give me a call at 905-607-5000. I'll be right back. Thank you. जी जनाब, वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले मैं बात कर रहा था, पहले तो मैं जो दोस्त वगैरह बहन भाई शायद अभी उन्होंने ट्यून इन किया हो, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ सबसे पहले आप लोगों के ट्रस्ट, आप लोगों के ताउन के साथ। आई क्वालिफाइड लास्ट ईयर फॉर $1 million राउंड टेबल विच इज़ कहते हैं कि टॉप 5% गालिबन जो वर्ल्ड के फिनेंशियल एडवाइजर्स हैं, दे क्वालिफाई इनटू दैट $1 million राउंड टेबल। जो भी है, मैं ये समझता हूँ कि ये आप लोगों के ताउन, आप लोगों के ट्रस्ट के बगैर मुमकिन नहीं था। मैं ऑल्दो इट्स अ वेरी प्रेस्टिजियस अवार्ड and it tells that I'm a good salesperson, but I never claim that I'm a salesperson. I am a technician in my profession. I've been in underwriting, I've been in insurance, this field for 28 years. Idea
कोशिश यही है कि अपने बहन भाइयों से एक ऑथेंटिक, एक सही मशवरा, एक सलाह उनको दी जाए जो उनके फाइनेंशियल फ्यूचर में काम आ सके। एक तो ये मैं शुक्रिया करना चाह रहा था, सोचा एक बार फिर कर दूं जो लोग अभी ट्यून इन हुए होंगे। मैं बड़ा ममनून हूँ और आपका फ्यूचर में भी इसी तरह ताउन का मैं की दरख्वास्त करूँगा आपसे। और उसके बाद बात हो रही थी कि क्या बोरोइंग इज़ गुड और बैड? बिकॉज़ लाइफ में डिसीजन मेकिंग ही है, और लाइफ है क्या? हम ये ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे। तो बेसिकली लाइफ इज़ बेसिकली आउटकम ऑफ द डिसीजंस वी मेड इन द पास्ट, और उसकी बेस पे आज खड़े हैं, और आज के डिसीजन की बेस पे हमारा फ्यूचर जो भी होगा वो नज़र आएगा। बोरोइंग कहा जाता है जी अच्छी चीज़ नहीं है, अपने रिसोर्सेज से करें, इसमें कोई शक नहीं है। मगर ये एक वो सिचुएशन है जिसमें हमेशा हमने ये देखा है कि हमारे रिसोर्सेज जो होते हैं वो हमारे मीन्स कम होते हैं। हमें हमेशा ये डिसीजन करना पड़ता है कि क्या बोरोइंग करें या बोरोइंग ना करें और अपने रिसोर्सेज पे इन्हिसार करें। तो बहुत दफ़ा ये देखा गया है कि बोरोइंग करना मजबूरी बन जाता है। अगर आप स्टूडेंट हैं तब भी बोरोइंग करते हैं, आप बिजनेसमैन हैं तब भी बोरोइंग करते हैं, आपने घर लेना है तो मॉर्गेज की शक्ल में बोरोइंग हो रही है, अदरवाइज आप दूसरे की मॉर्गेज पे करते रहेंगे और कभी भी इस विशियस सर्कल से बाहर नहीं आ सकेंगे। तो किसी भी एंगल में ऐसे लगता है कि बोरोइंग जो है वो ज़रूरी है। अगर ये ज़रूरी है तो फिर बात आ जाती है कि ये जो डेट्स हैं, बोरोइंग को जो लोन है उसको हम डेट्स कहते हैं। तो ये डेट्स जो हैं ये बेसिकली कितनी किस्म के हैं? तो दो अगर इसको हम कैटेगरीज में डाल दें, एक को हम कहें गुड डेट्स एंड एक को बैड डेट्स कहें, तो हमें इनका अंदाज़ा होना चाहिए। और साथ हमें इस चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए कि अगर हमने बोरोइंग की है तो ये रिस्क है जो हम ले रहे हैं। यही वजह थी कि हमारे बड़े, हमारे बुजुर्ग कहते हैं, मैं भी आज भी ये मानता हूँ कि अगर आपको बोरोइंग करनी ही ना पड़े तो ये सबसे आइडियल है, बिकॉज़ उसमें कोई रिस्क नहीं है। आपका अपना पैसा है, उसमें यकीनी तौर पे अगर आपके ऊपर कोई लोन नहीं है तो यकीनी तौर में उसमें बरकत ज़्यादा है। आपको किसी को पे नहीं करना, आप किसी के अकाउंटेबल नहीं हैं। लेकिन क्या ये हर सूरत हाल में मुमकिन है? नज़र ये आता है कि मेजॉरिटी ओवर 90% ऑफ द टाइम ये पॉसिबल नहीं है, और किसी न किसी शक्ल में हमें बोरोइंग करनी पड़ती है। हम लोग तो वैसे भी इमिग्रेंट्स हैं, बहुत कम रिसोर्सेज के साथ यहाँ पे आते हैं, और यकीनन बोरोइंग करना हमारे लिए एक लाइफलाइन की तरह है, उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो क्या हमें अंदाज़ा है कि गुड डेट्स क्या हैं और बैड डेट्स क्या हैं? यकीनी तौर पे आपने इसके बारे में बहुत कुछ सुना होगा। क्विकली यही है कि एक सिंपल वे, एनी डेट व्हिच मेक्स यू मनी इज़ अ गुड डेट। एनी डेट व्हिच क्रिएट्स फर्दर लायबिलिटी इज़ अ बैड डेट। अब एग्जाम्पल देख लीजिए, अगर आपने कार खरीदी है और वो कार जो है सिर्फ आपकी ट्रांसपोर्टेशन का, आपकी फैमिली को इधर उधर ले जाने का जरिया है, ऑल्दो इट्स अ नेसेसरी बट इट्स नॉट रियली अ गुड डेट। लेकिन अगर वही आपकी कार, आप एक ऊबर ड्राइवर हैं या आपकी वो लिमो सर्विस है एयरपोर्ट पे, या किसी किस्म की टैक्सी है, ये आपकी इनकम का जरिया हो गई। इट ऑल ऑफ अ सडन वही कार, वही पैसे की इन्वेस्टमेंट बिकम्स अ गुड डेट, बिकॉज इसने आपको पैसा बना के दिया। सेम सी सूरत हाल घर की है, मॉर्गेज की है। अब मॉर्गेज में थोड़ी सी डिस्कशन इस तरह हो जाती है कि इट इज़ स्टिल अ गुड डेट बिकॉज घरों की प्राइसेस बढ़ रही हैं एंड इट इज़ मेकिंग एन इक्विटी फॉर यू। मगर
वही अगर मॉर्गेज में एक रेंटल इनकम भी आ रही है तो क्या ही कहने, दैट बिकम्स रियली गुड डेट। अब इस तरह आप इस फॉर्मूले पे कि इफ समथिंग इज जनरेटिंग यू आई इनकम देन इट्स गुड डेट। इसी तरह मैं एजुकेशन को कहूँगा, आप एज ए स्टूडेंट बोरो करते हैं, इट्स अ गुड डेट बिकॉज लेटर ऑन it will help you to add and gain the ability to earn income। तो ये गुड डेट है। पर्सनल डेवलपमेंट पे पैसा लगाना, अपनी एजुकेशन पे पैसा लगाना इज़ अ गुड डेट। मगर आप एक लग्जरी आइटम, एक ब्रांड खरीदने के लिए बोरोइंग कर रहे हैं तो इट इज़ टेरिबली बैड। नॉट ओनली बैड, इट इज़ टेरिबली बैड। जो है वो आपकी का पैसे का ज़िया है, एक वो एक्सपेंस है जिसको हमें अवॉइड करना चाहिए। हमेशा अगर हमने अपने इस ट्रैप में से निकलना है, अगर हमने अपने आप को फिनेंशियली स्ट्रॉन्ग करना है, तो हमने हमेशा ये सोचना है कि अगर मैं बोरोइंग कर रहा हूँ तो इस बोरोइंग को मेरी इनकम में एडिशन का, इजाफे का बाइस होना चाहिए। अगर ये इजाफा कर रहा है तो मुझे बोरोइंग करनी है और मुझे बोरोइंग में हिचकिचाने की ज़रूरत नहीं। मगर इसके साथ साथ आपने अपना प्लस माइनस देखना है। अक्सर लोग ये कहते हैं कि जी वो लोन मिल रहा है 10% पे, या लोन मिल रहा है जी 15% पे। वो 15% तो बहुत ज़्यादा है। आज कनाडा में रहते हुए आप कहेंगे कि 15% तो कभी सुना नहीं। इस वक्त सूरत हाल आ गई है कि 15% भी आपको मार्केट में ऑफर होता है। लेकिन अगर आपको लगे कि आप किसी प्रोजेक्ट में 15% पे लेके 18, 19, 20% कमा सकते हैं, इट्स प्रॉब्ली अ गुड डेट ऑल्दो मार्जिन इज लेस। इसके बरक्स अगर आपको 6-7% पे लग्जरी गाड़ी के लिए जो है वो लोन मिल रहा है तो इट इज हॉरिबल काइंड ऑफ अ डेट, डोंट टेक इट। देखें, मैंने एग्जांपल देने के लिए कहा कि आप 15% फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पसेस अगर आपको वो 4-5% बना के दे रहा है तो नॉट अ बैड आइडिया। मगर अगर आपको एक कार लेने के लिए 6-7% या उससे कम या किसी भी जगह पे आपको मिल रहा है, डोंट डू इट। तो ये तो एक पार्ट है। इसके साथ एक और चीज़ अक्सर हम भूल जाते हैं, वो है जब हमें ये पता है कि ये बोरोइंग है और बोरोइंग एक रिस्क है, लेकिन इस रिस्क को लिए बगैर हमारी ग्रोथ मुमकिन नहीं है। इसमें बहुत टाइम लग जाएगा या सिंपली हम वो एक्वायर ही नहीं कर सकेंगे वो एबिलिटी। फॉर एग्जांपल, आप स्टूडेंट हैं और आप मेडिकल कॉलेज में जा रहे हैं और आपको 2-3 लाख डॉलर की बोरोइंग करनी है तो इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट। अगर आप एक पिज़्ज़ा स्टोर खोलना चाह रहे हैं और उसके लिए आपको लोन लेना है तो इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट। बात समझ में आती है। लेकिन इसके साथ साथ जब आपने ये चांस लिया तो एक और चीज़ हमेशा याद रखें। एक चीज़ कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट, एक चीज़ होती है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की एक क्विकली तो बात मैंने अभी की कि अगर आप 15% बोरो कर रहे हैं और 20, 22, 25% आपको किसी प्रोजेक्ट में मिल रहा है तो it is probably a good idea to go for it because you have a return and the return is positive as compared to आप एक गाड़ी ले रहे हैं और 6-7% आप दे रहे हैं, कम दे रहे हैं किसी भी रेट पे और वो आपको कुछ भी नहीं बना के दे रही, then that is a bad investment। लेकिन अगर वही बोरोइंग आपने एक टैक्सी के लिए की है, एक ट्रक के लिए की है, which going to make you money, it's a good investment। तो वो आपने ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात की। इसके साथ साथ एक पार्ट है रिस्क
मैनेजमेंट। और दुनिया में सिर्फ एक प्रोडक्ट है जो आपके रिस्क को मैनेज करती है, एंड दैट इज इंश्योरेंस। दैट इज इंश्योरेंस टू कवर योर लाइबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास मॉर्गेज है या आपने कोई बिजनेस शुरू किया है, उसकी बोरोइंग की हुई है। अब अगर कल को, या यूं एक और एग्जांपल ज़हन में आ गई कि आप ये देखें कि आप और आपका पार्टनर है और आपने बिजनेस शुरू किया, 100,000 आपने दिया, 100 आपके पार्टनर ने दिया, बिजनेस 200,000 से शुरू किया या 100,000 से शुरू किया और बिजनेस चल निकला है, 10 साल के बाद वो बिजनेस मिलियन या 2 मिलियन का हो गया। दैट मीन्स आप 50-50 के पार्टनर हैं। अगर 2 मिलियन का है तो मिलियन आपका शेयर है, मिलियन आपके पार्टनर का है। कल अगर अचानक दोनों में से एक की डेथ हो गई तो उस बिजनेस का क्या बनेगा? लोन तो आप पे कर रहे हैं, शायद पे कर भी दिया है, मगर पार्टनरशिप भी एक दूसरे का एक हिसाब से लोन ही है। विदाउट पार्टनरशिप आप ग्रो नहीं कर सकते। ये भी एक तरीका है इन्वेस्टमेंट भी बोरो करने का। बोरोइंग अ पार्टनर्स स्किल, पार्टनर्स सपोर्ट, पार्टनर्स मनी, इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ अ बोरोइंग। नहीं तो आप अकेला ही बिजनेस करें। अब अगर ये है, या सिर्फ आपका एक घर है और उसकी एक मॉर्गेज है। आजकल कोई घर भी जो है मिलियन 1.5 मिलियन से नहीं है। आपने 20% डाउन किया है, आपके पास मिलियन की मॉर्गेज है। कल अगर आप नहीं है यहाँ पे तो ये लोन कौन पे करेगा? तो ये जो रिस्क पार्ट है, जो आपको बोरोइंग की वजह से आपके ऊपर आता है, उसका भी हमने बंदोबस्त करना है। अक्सर ये ख्याल होता है कि शायद ये बड़ा महंगा है, लेकिन मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको दूं। मान लीजिए कि आपकी एज 40 इयर्स है और आपके ऊपर $1 मिलियन का लोन है, तो उसकी सिक्योरिटी के लिए आपकी कॉस्ट $3 या $4 अ डे है। नॉट इवन, और मे बी इट इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ अ कॉफी अ डे और अ 2 कप ऑफ कॉफी अ डे। उसमें आपका इतना बड़ा लोन जो है उसका रिस्क कवर होता है। तो ये ओवरऑल वो चीजें हैं जो आप जब भी कोई ऐसा डिसीजन करें, अपने फाइनेंशियल प्लानर से एक दफा डिस्कस कर लें। बाज़ औक़ात हम ये समझते हैं कि पता नहीं इंश्योरेंस बड़ी महंगी चीज है, लेकिन अगर आप गौर करें, मैंने अभी आपको एग्जांपल दी, अगर आपके पास मॉर्गेज है, अगर आपने पिज़्ज़ा स्टोर खोला है, 4-5 लाख की बोरोइंग है, अगर आप ट्रक ड्राइवर हैं, आपने ट्रक लिया है, घर में मॉर्गेज है, तो पता करें कि आपके रिस्क को कैसे कवर किया जा सकता है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप जो कुछ कर रहे हैं, ये तमाम बोरोइंग, ये तमाम रिस्क टेकिंग, ये डिसीजन मेकिंग आप अपने और अपने प्यारों के फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए कर रहे हैं। तो क्या ये रियली एक्सपेंसिव है इसको, रिस्क को कवर करना? एग्जाम्पल मैंने अभी दे दी। $4 या $5 अ डे में अगर आप मिलियन का रिस्क कवर कर लेते हैं, और ये रिस्क आपका $4-5 अ डे आज है, 20 साल तक चलता है या 10 साल तक चलता है, 15 साल तक ये चलता है, तो इज इट रियली एक्सपेंसिव? इट्स नॉट। इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ फाइंडिंग इट आउट कि आपकी पर डे की कॉस्ट है कितनी। पता कीजिए मालूम करके। वाई? कि बगैर बोरोइंग के हम आगे बढ़ नहीं सकते। अगर हम बढ़ नहीं सकते तो हमने ये मेक श्योर करना है कि बोरोइंग के साथ जो अटैच्ड रिस्क हैं उसको कैसे कवर करें, ताकि इस पॉइंट से उस पॉइंट अपनी मंजिल जो है, अपना गोल अकम्पलिशमेंट जो है 20, 25, 30 साल में,
हम अपना बिजनेस को जहाँ खड़ा करना चाहते हैं, मॉर्गेज जो पे ऑफ करना चाह रहे हैं, जो अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना चाह रहे हैं, उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए हम अपने रिस्क को कैसे कवर करें। आई थिंक आपको कुछ आइडिया मिला होगा और स्पेशली ये चीज़ क्लियर होगी कि बोरोइंग इज़ नॉट बैड। विदाउट बोरोइंग बहुत टाइम लग जाएगा और अक्सर हमें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी। मगर ये है कि बोरोइंग के साथ जो रिस्क अटैच है, उसको किस तरह मिटिगेट करें, उसको कैसे कंट्रोल करें, उसके वेज़ हैं। दे आर नॉट एक्सपेंसिव, बल्कि बहुत सस्ते हैं अगर हम समझें। बात सिर्फ इतनी है कि बैठें, डिस्कस करें। और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, कभी भी कोई क्वेश्चन है, फ़ोन करें, पता करें। मेरा वादा आपसे है कि आपको एक ऑथेंटिक, एक करेक्ट इंफॉर्मेशन, सलाह मुझसे मिलेगी, विदाउट ये सोचे हुए कि आप वो चीज़ मुझसे लेंगे या नहीं लेंगे। बिकॉज मेरा काम है आपको एक सही मशवरा देना, क्योंकि यही तरीका मेरी समझ में आता है कि आई शुड ऑलवेज गिव द ऑनेस्ट ओपिनियन about my profession, which is financial planning, which is risk management. I hope it was a useful conversation. हमेशा मैं ये कहता हूँ कि मुझे प्लीज़ भेजा करें और कौन सा टॉपिक आप सुनना चाहेंगे। पिछले को 3 साल से हर वीक एक नए टॉपिक को लाने की कोशिश होती है। अगर आप मुझे आइडियाज़ भेजें, टेक्स्ट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। My number is 905-607-5000. I'll love to hear your feedback on what you like to discuss with me, और कौन सा टॉपिक I should bring here so that आपके लिए उसमें कोई इंफॉर्मेशन हो सके। अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक विद न्यू टॉपिक मैं फिर हाजिर हूँगा। इजाज़त चाहता हूँ। आपका भाई फजल वदूद। बी ब्लेस्ड।